भारत में एक ऐसी जगह है जहां मानसून साल के 8 महीने तक टिकी रहती है। बादल छाए रहते हैं, हवा में नमी तैरती रहती है, फिर भी धरती प्यासी रहती है। और एक दूसरी जगह है जहां मानसून सिर्फ 4 महीने के लिए आती है, किसी मेहमान की तरह आती है और चली जाती है, लेकिन जाते जाते इतना पानी छोड़ जाती है कि वहां धरती हरी भरी बनी रहती है। पहली जगह का नाम है रामेश्वरम, दूसरी जगह का नाम है ऋषिकेश। और आज का सवाल यही है, अगर रामेश्वरम में मानसून का समय ऋषिकेश से दोगुना है, तो फिर ऋषिकेश में बारिश दोगुनी कैसे हो जाती है? यह कोई गलत आंकड़ा नहीं है, यह प्रकृति का एक ऐसा विरोधाभास है जो भारत के मौसम के पूरे नक्शे को उलट पुलट कर देता है। और जब तक आप इसका जवाब नहीं जानेंगे, तब तक आप भारत के मानसून को कभी सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए, आज हम दोनों जगहों को साथ रखकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि असल में मानसून का ये खेल कैसे चलता है। सबसे पहले आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि यही इस पूरी कहानी की नींव है। रामेश्वरम में साल भर की औसत बारिश लगभग 900 से 1100 मिलीमीटर के बीच रहती है। यह संख्या सुनने में कम नहीं लगती, लेकिन याद रखिए, यह पूरे साल का जोड़ है और इस जोड़ में दो दो मौसमी हवाओं का योगदान है। दूसरी तरफ ऋषिकेश में साल भर की औसत बारिश 2000 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। मतलब कम से कम ऋषिकेश में दोगुनी और कई बार तो उससे भी ज्यादा बारिश होती है, वह भी सिर्फ 4 महीने के भीतर। अब यहाँ पहली गुत्थी सुलझानी जरूरी है, रामेश्वरम में मानसून का असर इतना लंबा क्यों रहता है? इसका जवाब है, रामेश्वरम एक नहीं बल्कि दो अलग अलग मानसूनी हवाओं के रास्ते में पड़ता है। पहली है साउथ वेस्ट मानसून, जो जून से सितंबर तक चलती है, और दूसरी है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो अक्टूबर से जनवरी तक चलती है। यह दूसरी वाली मानसून तमिलनाडु के लिए खास तौर पर जरूरी होती है, क्योंकि यही बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती है, जब बाकी पूरे देश में मानसून विदा हो चुका होता है। तो रामेश्वरम तकनीकी रूप से जून से जनवरी तक, यानी करीब 8 महीने, किसी न किसी मानसून के असर में रहता है। लेकिन असर में रहना और भारी बारिश पाना, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं, और यही इस पूरी कहानी की जड़ है। अब समझते हैं कि रामेश्वरम में इतने लंबे मौसमी असर के बावजूद इतनी कम बारिश क्यों होती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वर्षा छाया, यानी जिस इलाके तक बारिश की हवा पहुंचने से पहले ही अपना सारा पानी किसी पहाड़ पर उड़ेल देती है, उसके पीछे वाला इलाका सूखा रह जाता है। जब साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं अरब सागर से नमी लेकर देश के भीतर आती हैं, तो सबसे पहले उनका सामना पश्चिमी घाट से होता है। यह केरल और कर्नाटक के साथ साथ चलने वाली एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। जब यह नमी भरी हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं, तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, वैसे वैसे वह ठंडी होती है, और ठंडी होने पर वह अपनी नमी को बारिश के रूप में छोड़ देती है। यानी पश्चिमी घाट की जिस तरफ हवा सबसे पहले टकराती है, वहां भयंकर बारिश होती है, कभी कभी 3 से 4 हजार मिलीमीटर तक। लेकिन एक बार जब ये हवाएं पहाड़ पार कर लेती हैं, तो उनके पास अब बची हुई नमी बहुत कम होती है। यह हवाएं हैं अब सूख चुकी होती हैं, और जब यह तमिलनाडु के भीतरी इलाकों से होते हुए रामेश्वरम तक पहुंचती हैं, तब तक इनके पास देने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं होता। लेकिन सिर्फ पश्चिमी घाट ही रामेश्वरम की पूरी कहानी नहीं है। एक और वजह है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रामेश्वरम श्रीलंका के बिल्कुल करीब है, सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर, और श्रीलंका के भीतर भी बीच के पहाड़ी इलाके हैं। यह पहाड़ी इलाके भी अपनी जगह पर एक छोटी सी वर्षा छाया बनाते हैं, जिसका असर समुद्र के उस पार रामेश्वरम तक पहुंचता है। तो रामेश्वरम दो तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ पश्चिमी घाट की वर्षा छाया, दूसरी तरफ श्रीलंका के पहाड़ों का असर। यही वजह है कि जून से सितंबर के बीच जब पूरे देश में मानसून की धूम होती है, रामेश्वरम में उस वक्त बहुत कम बारिश होती है, महीने में सिर्फ 10 से 15 मिलीमीटर, यानी लगभग न के बराबर। असली राहत रामेश्वरम को अक्टूबर के बाद मिलती है, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून बंगाल की खाड़ी से सीधे नमी लेकर आती है, बिना किसी बड़े पहाड़ के बीच में से गुजरते हुए। यही महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, रामेश्वरम के सबसे बारिश वाले महीने होते हैं। कभी कभी एक ही महीने में 300 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है, लेकिन यह उछाल सिर्फ 3-4 महीने तक ही सिमट जाता है। बाकी पूरे साल थोड़ी थोड़ी बारिश फैली रहती है,
यानी कुल मिलाकर असर तो लंबा है लेकिन ताकत कम है। अब चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। ऋषिकेश हिमालय की तलहटी में बसा है, यानी जहाँ मैदान खत्म होते हैं और पहाड़ शुरू होते हैं, ठीक वहीं ऋषिकेश सिचुएटेड है। साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं जब बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर उत्तर भारत की तरफ बढ़ती हैं, तो वह गंगा के मैदानों के ऊपर से होते हुए बिना किसी रुकावट के सफर करती हैं, क्योंकि मैदान में कोई बड़ा पहाड़ उनका रास्ता नहीं रोकता। लेकिन जैसे ही यह नमी भरी हवाएं शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी तक पहुंचती हैं, उन्हें अचानक ऊपर उठना पड़ता है, और यह अचानक वाला हिस्सा ही सबसे जरूरी है। यह कोई धीरे धीरे की चढ़ाई नहीं है जैसी पश्चिमी घाट में होती है, बल्कि यह एक झटके में बहुत खड़ी चढ़ाई है। जब हवा इतनी तेजी से ऊपर उठती है तो वह बहुत तेजी से ठंडी भी होती है, और उसकी सारी नमी तुरंत बूंदों में बदलकर भारी बारिश के रूप में बरसती है। इसी प्रक्रिया को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है, और हिमालय दुनिया की सबसे नई और सबसे खड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो यहाँ यह असर कहीं ज्यादा तेज और नाटकीय होता है। पश्चिमी घाट जैसी धीमी चढ़ाई वाली बात यहाँ नहीं है। जब हम कहते हैं कि ऋषिकेश में सिर्फ 4 महीने मानसून आती है, तो यह 4 महीने असल में एक लगातार बहुत घना जल प्रवाह होते हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में तो अकेले ही इतनी बारिश हो जाती है कि उतनी बारिश रामेश्वरम को पूरे साल में भी मुश्किल से मिलती है। यह इसलिए होता है क्योंकि ऋषिकेश में सिर्फ एक मौसमी हवा काम नहीं कर रही। यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ की नमी भरी हवाएं उत्तर भारत के ऊपर आकर मिलती हैं और फिर हिमालय की दीवार से सीधे टकराती हैं। एक जगह पर दो स्रोतों की नमी का मिलना और फिर एक अचानक ऊंचे पर्वतों से टकराना, यही मेल ऋषिकेश को इतना भीगा हुआ बना देता है। बारिश की मात्रा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मानसून कितने दिन तक रहता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि जिस रास्ते से नमी भरी हवाएं गुजर रही हैं, उस रास्ते में कैसी कैसी भौगोलिक बाधाएं हैं। अगली बार जब आप रामेश्वरम में खड़े हों और ऊपर आसमान में बादल छाए हुए देखें, तो याद रखिएगा, यह बादल आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वहां बादल दिखने का मतलब यह नहीं कि बारिश भी होगी। और जब आप ऋषिकेश में खड़े होकर गंगा को देखें और ऊपर सिर्फ हल्की सी धूप वाला आसमान दिखे, तो भी सावधान रहिएगा, क्योंकि जब यहाँ मानसून का मौसम आता है, यही हवाएं कुछ ही घंटों में पूरे पहाड़ को धो डालती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर के फासले पर मौसम इतना बदल जाता है कि एक ही महीने में एक जगह सूखा पड़ जाता है और दूसरी जगह बाढ़ आ जाती है। यही है भारत के मानसून की असली खूबसूरती और असली पेचीदगी। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगी तो कमेंट में बताइए, आपके शहर में मानसून की कितनी बारिश होती है? क्या आपके इलाके में भी कभी ऐसा लगा है कि बारिश के दिन तो बहुत हैं, लेकिन पानी उतना नहीं गिरता जितना गिरना चाहिए?